हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी इंडियन मैप की क्लास नंबर 2 है। कल हमने बेसिक नॉलेज ली थी जिसमें हमने पूरे इंडिया का मैप देखा था और उसकी सभी जानकारियाँ प्राप्त की थी, जिसमें हमें उनकी स्थिति का पता लगाया था कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में कौन से राज्य आते हैं और एक बेसिक जो हमने परसेप्शन अपना बनाया था कि कहाँ पर क्या है। तो आज हम उत्तर से स्टार्ट करेंगे, सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि क्या कहाँ पर किसकी लोकेशन है और उनके अंदर क्या खूबियाँ हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले जोन की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर, जिसमें लद्दाख और ये रीजन आते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये इलाका सभी पूरा जो है वो पोक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये जो है 1948 में पाकिस्तान को मिल चुका था। 30% हिस्सा है ये और बीच में यहाँ पर सियाचिन है जो कि मध्य में है और इस तरफ है वो एस्काई चीन है जो कि चीन के पास है। एस्काई चीन 1962 में जो है 10% है और वो चीन के हाथ में जा चुका है और सियाचिन बीच में पड़ता है और पोक जो है 1948 में 30% और जो भारत के पास है ये 60% एरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ आप देखोगे कि गिलगित है। गिलगित में क्या है, अमेरिका की एयरफोर्स है, क्योंकि पाकिस्तान के पास है ये पोक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, अमेरिका को जगह दे दी है, जिसे अमेरिका ने अपना एयरफोर्स लगा रखी है यहाँ पर और उसका स्टेशन है। सियाचिन जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और सबसे ठंडा भी है। यहाँ पर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और सबसे ठंडा है। और सियाचिन पर ही जो 1984 में ऑपरेशन राजीव मेघदूत हुआ था वो भी सियाचिन से ही संबंधित है और 1984 में यह ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। और बात करते हैं, यहाँ से एक सड़क जाती है जो कि पोक से होती हुई वहाँ यहाँ से होती हुई जो सारी पाकिस्तान में जाती है और इसको CPEC सड़क कहा जाता है। चाइना ने अपने स्वार्थ या अपने काम के लिए इसको बनाया था और पाकिस्तान को इसमें लालच दिया था और कर्जा दिया था, जिससे अब पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा और जिसे CPE सड़क जो है वो नीचे जाके ग्वादर बंदरगाह को जोड़ती है। ठीक है, तो हम एक बार इनके पर्वतों की जो है पहाड़ों की वो देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो है वो काराकोरम है, फिर लद्दाख, जास्कर और नीचे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं और ये सबसे ऊंचा भाग है। सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। CPE सड़क इनके बीच से ही जाती है और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, K2 कंचनजंगा भारत में, और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 काराकोरम की है। जम्मू कश्मीर जो है वो 370 में आर्टिकल 361 में जब जम्मू कश्मीर भारत की सीमा है। एक बार और देखते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम जो है वो K2 का हिस्सा है और ये सभी ट्रांस हिमालय के भाग हैं। इन चारों को मिलाकर ही ट्रांस हिमालय कहा जाता है, आपने सुना होगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कैलाश पर्वत तिब्बत में है ऊपर। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। और 4 दर्रे हैं। सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा जो है वो लद्दाख को एस्काई चीन से जोड़ता है। लद्दाख को एस्काई चीन से जोड़ता है काराकोरम दर्रा। फिर बुर्जिल दर्रा है जो श्रीनगर को पोक से जोड़ता है। ऊपर यहाँ पर बीच में है जो श्रीनगर को पोक से जोड़ता है और श्रीनगर को नीचे जम्मू से जोड़ता है, वो है बनिहाल दर्रा। और जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। एक बार और देखते हैं, काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है जो लद्दाख और एस्काई चीन को जोड़ता है। लद्दाख और एस्काई चीन को जोड़ता है। और फिर बुर्जिल है जो श्रीनगर को पोक से जोड़ता है। श्रीनगर को ऊपर पोक से जोड़ता है बुर्जिल। बनिहाल नीचे श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है
और श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ता है जो है जोजिला दर्रा। ठीक है, लद्दाख जो है, लद्दाख में लेह भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, भारत की सबसे ऊंची सड़क, भारत का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन और एयरफोर्स का स्टेशन चारों लेह लद्दाख में है। एक बार और रिवीजन करेंगे। लेह लद्दाख में क्या है? लेह में सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, सबसे ऊंची सड़क, सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन और सबसे ऊंचा स्टेशन एयरफोर्स का, नहीं, रेडियो स्टेशन और एयरफोर्स का स्टेशन भी है। कारगिल की बात करें तो यह जो नीचे अमरनाथ गुफा है और ऊपर लद्दाख, कारगिल, अमरनाथ और लद्दाख के बीच में। मैं जो आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। छोटी छोटी बात आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक भी बात फालतू नहीं बता रहा हूँ। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो जो कारगिल है, इनकी स्थितियाँ पूछी थी पेपर में। कारगिल कहाँ, किसके बीच में? अमरनाथ गुफा और लद्दाख के बीच में। ठीक है, स्क्रोदू यहाँ पर है। स्क्रोदू में क्या है? स्क्रोदू मिल गया आपको? स्क्रोदू ये पूछा गया था कि कहाँ पर पड़ता है, तो ये पोक के रीजन में पड़ता है। इसके पास में गिलगिट है, और गिलगिट, स्क्रोदू और लेह। ठीक है, सियाचिन आपको बताया था, दौलत बेग ओल्डी, हमें बात करी थी दौलत बेग ओल्डी, जो एयरफोर्स, इंडिया का एयरफोर्स स्टेडियम में एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ पर। और अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। यहाँ पर देखो, मुजफ्फराबाद पोक की राजधानी है। किशनगंगा, ये पूछा जाता है कि कहाँ पर है ये। किशनगंगा, कुपवाड़ा, वुलर झील, बारामूला की पहाड़ी, इसमें चुंबकीय क्षमता सबसे ज़्यादा है। बारामूला की पहाड़ी में, यहाँ पर बारामूला की पहाड़ी है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षमता है यहाँ पर। पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी 2019, ब्लैक डे मनाया जाता है। और अनंतनाग वेरीनाग, ये भी जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी, हम वैष्णो देवी जाते हैं, वो जम्मू में है। और जम्मू जो है वो तवी नदी किनारे है। तवी, देखो यहाँ पर नदी तवी, जम्मू तवी नदी किनारे है। और इसे राजा जम्मू लोचन ने इसकी स्थापना की थी। जम्मू की स्थापना किसने की थी? राजा जम्मू लोचन ने इसकी स्थापना की थी। वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, पुलवामा, पुंछ, गुलमर्ग में क्या है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। गुलमर्ग में क्या है? हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर है। उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इसके ऊपर ही है, गुलमर्ग के ऊपर उरी, जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। पुलवामा आपको बता दिया है, पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को ब्लैक डे मनाया जाता है। श्रीनगर की स्थापना, श्रीनगर अशोक ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर डाचिंगाम है। और बारामूला की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षमता होती है। दौलत बेग ओल्डी मैंने बता ही दिया आपको, सियाचिन को सप्लाई भेजता है। और कारगिल आपको बताया था, अमरनाथ गुफा और लद्दाख के बीच में है। और कारगिल 1999 ऑपरेशन विजय यहाँ से संबंधित है। भारत पाक का युद्ध 1971 में हुआ था। और जम्मू बता दिया मैंने आपको, जो तवी नदी किनारे है, और राजा जम्मू लोचन ने इसकी स्थापना की थी। अमरनाथ गुफा, बारामूला की पहाड़ी, किशनगंगा, मुजफ्फराबाद, कारगिल, स्क्रोदू, गिलगित। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई देखो 8,126 मीटर है। ये पूछे जाते हैं कि इनकी स्थिति कहाँ पर है, और यदि हमें हर प्रत्येक राज्य की बीच में स्थिति पता होगी तो हम उसको बता सकेंगे ढंग से। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और हर राज्य की ऐसे ही पूरी सीरीज आएगी। 28 के 28 राज्यों के बारे में हम मैप के द्वारा पढ़ेंगे, और उनमें जो दर्रे हैं या उनमें जो नदी जाती है, हम इससे ही कवर करेंगे। और इससे आपको थोड़ा बहुत पता लगा होगा। और थैंक्स, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को।